हेलो एवरीवन, मैं मंजूषा नागे विद्या गणेश इंस्टीट्यूट से। आज से हम अपने इतिहास का क्लास शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि वैकेंसियां आ रही है और इतिहास एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो आज से हम इतिहास की वही क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारे पहले क्लास में हम जानते हैं कि इतिहास क्या है और इतिहास की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है। इतिहास मतलब बीता हुआ समय और उस समय की जानकारी को प्राप्त करने के कई स्रोत हमारे पास, जिनमें 4 मुख्य स्रोत होते हैं। जैसे धर्म ग्रंथ, जो धार्मिक ग्रंथ हमारे होते हैं, उससे हमें पता चलता है कि उस समय के राजा महाराजा की जीवन शैली कैसी थी, उस समय का संस्कृति समाज कैसा था। दूसरा आता है ऐतिहासिक ग्रंथ, जैसे इतिहास में लिखे हुए घटना और तथ्यों से हमको प्राप्त होता है कि पहले का समय कैसा था। फिर आता है विदेशी विवरण, तो विदेशों से आए हुए लोगों ने किस तरह हमारे देश के बारे में लिखा था अपने पुस्तकों में, कैसे उनके बारे में बताया था, हमारे देश के बारे में किस तरह बताया था, किस तरह का वर्णन किया था उन्होंने, उससे पता चलता है। और आता है चौथा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य, मतलब जो खुदाई के दौरान हमको तरह के साक्ष्य जो मिलते हैं, कभी सिक्के, मुद्राएं, इमारतें या कई शिलालेख, तो इन सब चीजों से हमें अपने इतिहास की जानकारी मिलती है। पहला आता है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ में आता है वेद, पुराण। तो पहले हम बात करते हैं वेदों की रचना महर्षि वेदव्यास ने किया था। उनका पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। वेद 4 प्रकार के होते हैं। उन्होंने 4 प्रकार के वेदों की जानकारी हमें दी। पहला आता है ऋग्वेद, जिसकी रचना महर्षि विश्वामित्र जी ने किया था। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं और 10,400 ऋचाएं होती है। ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, ऐत्रेय और कौतिकी। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ब्राह्मणों को होत्री कहते हैं। और ऋग्वेद में ही तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र जो कि भगवान सूर्य और सावित्री पर समर्पित है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित रचना है, जिसे खिल कहते हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल में भगवान सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चातुर्य वर्ण समाज की वर्णन किया गया है। चातुर्य वर्ण मतलब समाज को 4 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ऋग्वेद में भगवान इंद्र को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उनके लिए 250 ऋचाएं लिखी गई है और भगवान अग्निदेव के लिए 200 स्रोत लिखे गए हैं। तो इस तरह ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें हमें धर्म के बारे में पता चलता है, अपने उस समय के राजा महाराजाओं के संस्कृति, उनके कार्य के बारे में पता चलता। दूसरा आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद में अपने यज्ञ पूजा विधान के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद को 2 शाखाओं में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद को पढ़ने वाले ब्राह्मण को अधर्यु कहते हैं। उसके बाद आता है तीसरा सामवेद। सामवेद जिसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद की जो संकलन है वो ऋग्वेद पर ही आधारित है। सामवेद में 1810 सूक्त हैं, जो कि ऋग्वेद से ही लिया गया है। सामवेद पढ़ने वाले ब्राह्मण को उधात्री कहते हैं। अब आता है चौथा और आखिरी वेद, वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद, इसकी रचना सबसे आखिर में किया गया था। अथर्ववेद की रचना वैसे ऋषि अथर्वा ने किया था, पर समय समय पर इसकी रचना में और परिवर्तन हुए थे, जिसमें कई ऋषियों ने अपना योगदान दिया। अथर्ववेद में 731 मंत्र होते हैं और 6000 पद्य होता है। अथर्ववेद में हमें मानव जीवन शैली की जानकारी मिलती है कि किस तरह उस समय के लोग रहते थे, कृषि पालन करते थे, पशुपालन करते थे, कृषि करते थे, व्यापार करते थे, किस तरह विवाह करते थे। इन सारी चीजों की जानकारियां हमें अथर्ववेद से मिलती है। औषधियों का उल्लेख भी हमें अथर्ववेद से ही होती है। अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र और वशीकरण के बारे में भी जानकारी हमें मिलती है। अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपद। अब अथर्ववेद के बाद आता है पुराण। पुराण जिसकी रचना लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने किया। पुराणों में हमारे 18 पुराण के साक्ष्य हमें मिला है, जिसमें सबसे पुराना है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जिसमें आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी हमें होती है। वायु पुराण जिसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण जिसमें मौर्य वंश की जानकारी होती है। इसके अलावा हमारे भारतीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद लिया गया है। ऐतिहासिक ग्रंथ की जानकारियां हमें बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, अन्य साहित्य से पता चलता। जैसे बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक में आता है विनय पिटक, अभिधम पिटक और सूत पिटक। उसी तरह जैन में आता है कल्पसूत्र जिसकी रचना भद्रबाहु ने किया। दीप वंश और मध्य वंश 2 पाली ग्रंथों से हमें मौर्य काल के इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के थे, कौटिल्याचार्य के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अर्थशास्त्र में हमें मौर्यकालीन इतिहास
इतिहास की जानकारी प्राप्त होता है। उसी तरह रासतरंगिणी की रचना कल्हड़ ने किया था, जो कि संस्कृत में है। इसमें कश्मीर के इतिहास की, कश्मीर के शासन काल की जानकारी हमें मिलती है। और पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा है, पंतजलि ने महाभाष्य लिखा है, कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखा है, मालविका अग्निमित्रम ये कालिदास ने लिखा है। इस तरह इन सभी रचनाओं से हमें अपने इतिहास की जानकारियां तो होती है। अब आता है विदेशी विवरण। विदेशी विवरण में आता है कुछ विदेशी यात्री जैसे चीन से, अरब से, इटली से, कई देशों से हमारे देश में आए थे, जिन्होंने हमारे देश के बारे में अपनी पुस्तकों में, अपनी रचनाओं में लिखा है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं फाहियान, चीनी यात्री फाहियान, जो भारत में मध्य प्रदेश में आए थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश की समृद्धि और संस्कृति के बारे में अपने पुस्तक में लिखा। वो 14 वर्षों तक यहाँ रहे और उन्होंने मध्य प्रदेश के बारे में लिखा। दूसरे आते हैं वेनसांग। वेनसांग ये हर्षवर्धन के कार्यकाल में आते हैं। वेनसांग जो कि नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। और उसके बाद आता है सिंह। सिंह जो है 7वीं शताब्दी में आते हैं। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में अपने समय के भारत का वर्णन किया। अल-बरूनी, अल-बरूनी ये महमूद गजनवी के समय में भारत आए। इन्होंने किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद लिखा, जिसमें इन्होंने भारत के बारे में लिखा। उसके अलावा आता है इब्न बतूता, ये अरबी यात्री थे। इन्होंने अपनी यात्रा का वृत्तांत लिखा था, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी। फिर आए मार्को पोलो। ये इटली से आए थे। इन्होंने दक्षिण भारत में यात्रा की और वहीं के बारे में लिखा। फिर आया हेरोडेटस, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता, इन्होंने हिस्टोरिका लिखा। फिर मेगास्थनीज आए। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे मेगास्थनीज। इन्होंने अपने पुस्तक इंडिका में मौर्य वंश के बारे में लिखा। उसके अलावा प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री लिखी। नेचुरल हिस्ट्री जिसमें उन्होंने पेड़ पौधे, पशु पक्षी, खनिजों, इन सब के बारे में लिखा। अब आता है पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य में जैसे बोगाज कोई अभिलेख, जो कि 1400 ईसा पूर्व हमें प्राप्त हुआ, जिसमें देवता मित्र, इंद्र और वरुण के बारे में जिक्र मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख, जिसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का जिक्र हमें मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख से एरन अभिलेख, जिसमें सर्वप्रथम सती प्रथा की जानकारी हमें मिलती है। एहोल अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, ऐसे बहुत सारे अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं, जिससे हमें अपने प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा बहुत सारे मुद्राएं, सिक्के, इन सब से भी हमें अपने इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इस तरह ये छोटी सी जानकारी थी हमारे इतिहास पर। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। प्राचीन काल जिसमें हम अपने राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ेंगे। मध्य काल जिसमें मुगल कालीन शासन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह मुगलों ने आक्रमण किया हमारे देश पर और किस तरह शासन किए, उसके बारे में पढ़ेंगे। और आधुनिक काल जिसमें हम अंग्रेजी सत्ता के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजी सत्ता ने शासन किया हमारे देश। तो अगले क्लास से हम भारत के इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारियां लेंगे। ये था हमारा छोटा सा आज का क्लास। ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।